बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम। हमें लोग दिया हुआ है और इसको हमने सिंगल लोगार्थम में लिखना है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अगर लोग माइनस में हो तो उसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले तो जो इसके स्टार्ट में है वो इसकी पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा log x की पावर 7 माइनस log y स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, अब देखें log x की पावर 7 माइनस log 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, y की पावर 6। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं log x की पावर 7 ओवर y की पावर 6। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल लोगार्थम में आ गया है। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3 log 4 माइनस log 32। ठीक है, log 32। स्टूडेंट्स अब देखें जो log के स्टार्ट में होता है वो क्या होता है, इसकी वैल्यू की पावर। तो इसको हम लिखेंगे log 4 की पावर 3 माइनस log 32। ठीक है, अब स्टूडेंट्स 4 की पावर 3 हमारे पास होता है 64। ठीक है, क्या होता है 64। अब हम इसको लिखेंगे log 64 माइनस log 32। इस माइनस में है तो क्या हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं log 64 ओवर 32। अब देखिए स्टूडेंट्स 31 जार 32 और 32 2 जार 64, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 2। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसको हमने सिंगल लोगार्थम में रिप्रेजेंट करना है। अब आपको पता है कि ये 1/3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 1/3 8 की भी पावर होगा और 27 की भी पावर होगा। तो स्टार्ट करते हैं log बेस 5 8 की पावर 1/3 प्लस log 5 27 की पावर 1/3 माइनस log बेस 5 वैल्यू 3। अब हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ऑफ कोर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा log बेस 5 2 की पावर 3 1/3 प्लस log बेस 5 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 पावर 1/3 माइनस log बेस 5 और 3। ठीक है, ये 3 इससे कैंसिल हो गया, ये 3 इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया log बेस 5 वैल्यू 2 प्लस log बेस 5 3 माइनस log बेस 5 3। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है प्लस log बेस 5 3 और ये है माइनस का log बेस 5 वैल्यू 3। ठीक है, ये ऑपोजिट साइंस है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास रह जाएगा log बेस 5 2। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द लॉज ऑफ लोगार्थम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास लोगार्थम के कुछ लॉज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये जब एक्सरसाइज 2.4 सोल्व की थी तब भी मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज़ ये लॉज बताए थे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास log बेस x की वैल्यू x, अगर बेस और वैल्यू सेम हो जाए तो वो हमारे पास 1 की इक्वल आ जाता है। ठीक है, और अगर log मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम प्लस में लिखते हैं, और अगर log डिवाइड हो रहा हो तो जब उसको एक्सपेंड करते हैं तो उसको माइनस में लिखते हैं। ठीक है, और log की वैल्यू की कुछ पावर हो तो वो पावर log से पहले आ जाती है। ठीक है, अब हम इसका पार्ट नंबर 1 सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास log x y z की पावर 6। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम प्लस में लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा log x प्लस
log y प्लस log z की पावर 6। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको सोल्व करेंगे हम। पावर को क्या हो जाएगा, log के स्टार्ट में आ जाएगी, तो इसको हम लिखते हैं log x प्लस log y प्लस 6 log z। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 सोल्व हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास log बेस 3 m की पावर 5 n की पावर 3 और अंडर रूट के बाहर है 6। ठीक है, यानी इन दोनों की वैल्यू जो पावर है वो 1/6 भी है। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। log बेस 3 m की पावर 5 n की पावर 3 और इस सारे की पावर 1/6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा log बेस 3। ठीक है, ये 1/6 क्या आएगा, स्टार्ट में आ जाएगा क्योंकि इन दोनों की पावर है। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास m की पावर 3 m की पावर 5 और n की पावर 3। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस में। log बेस 3 m की पावर 5 प्लस log बेस 3 n की पावर 3। ठीक है, 1/6 और ये हमारे पास आ जाएगा पावर स्टार्ट में 5 log बेस 3m प्लस 3 log बेस 3n। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1/6 को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 5/6 log बेस 3m प्लस 3/6 log बेस 3n। ठीक है, अब 3 1s 3 2s, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/6 log बेस 3m प्लस 1/2 log बेस 3n। ठीक है, ये हमारे पास log एक्सपेंड की फॉर्म में लोगारिथम आ गया। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड करके लिखना है। तो सबसे पहले देखें, अंडर रूट है तो अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/2। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/2। अब log की प्रॉपर्टी है, log का ला लगाएं तो ये तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, log 8x³। अब क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम ऐड में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 log 8 प्लस log x की पावर 3। अब देखें स्टूडेंट्स, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा 3 log x³। ठीक है, अब देखें 1/2 ये पावर स्टार्ट में 3 log 2 प्लस 3 log x³। ठीक है, अब इस 3 को हम कॉमन ले लेंगे, दोनों के साथ 3 है तो ये जाएगा 3/2 इंटू सॉरी स्टूडेंट्स, ये पावर स्टार्ट में लिख लिया तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा। ठीक है, log 2 प्लस log x। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। ठीक है, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन सोल्व किए थे x के इक्वल लेट करके और फिर उन पर लोगारिथम लेके, इसी तरह हम इसको सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, पेपर में बहुत कम चांसेस होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास टेबल अवेलेबल हो। ठीक है, तो आप तब उस टाइम कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको अब कैलकुलेटर से सोल्व करना बताऊंगी। ठीक है, सेम आंसर आएगा दोनों मेथड से, टेबल से भी और कैलकुलेटर से भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल है 68.24 और इसका
क्यूब रूट, ठीक है। टेकिंग logarithm on both sides, taking logarithm on both sides, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा log x इक्वल है log क्यूब रूट 68.24। अब स्टूडेंट्स आपको पता है इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 68.24 की पावर 1/3, ठीक है। अब स्टूडेंट्स log की एक प्रॉपर्टी है कि पावर स्टार्ट में रहती है, तो इसको हम स्टार्ट में लिखते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा 1/3 log 68.24। ओके स्टूडेंट्स देखें, अब हम लेंगे 68.24 का log, तो ये हमारे पास आएगा 1.8340, ठीक है। और ये 1/3 इसके साथ ही log x, ठीक है। अब हम 3 को इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.6113, ठीक है। अब स्टूडेंट्स log इधर आके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, तो x इधर ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा एंटी लॉग। आई होप आपको इन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ रही होगी, क्योंकि ये सेम वही मेथड है जो हमने एक्सरसाइज 2.4 में किया था, समझा था, ठीक है। अब हम इसका एंटीलॉग लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसके एंटीलॉग हमारे पास आएगा 4.0865, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x का आंसर आ गया, और ये हमारे पार्ट नंबर 1 सोल्व हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आपने खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है, वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ एज अ होमवर्क, ठीक है। अगर आपको उन क्वेश्चन में से कोई भी स्टेप, कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप वहाँ भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व हो गया। आपने लाजमी कोशिश करनी है इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 सोल्व करने की, क्योंकि मेथड सेम है। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी पेपर की, आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज 2 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, ठीक है। जैसे हमने एक्सरसाइज 2.4 के लास्ट क्वेश्चंस किए थे, सेम उन्हीं तरह है। हमें हर चीज़ गिवन है, हमने सिर्फ वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें कहा गया है इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस, ठीक है, कि 2016 में शहर की पॉपुलेशन आबादी 22 मिलियंस थी और 2.5% पर ईयर के रेट से ग्रो कर रही है, ठीक है। द फंक्शन हमें मॉडल एक दिया है, फॉर्मूला कह लें आप इसे, गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस। T years after 2016, use the model to determine in which year the population will reach 25 millions. Round the answer to the nearest year, ठीक है। हमें एक मॉडल दिया है और कहा गया है इसको यूज़ करके फाइंड करें कि कितने सालों बाद जो आबादी है वो 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मॉडल एक गिवन है, ठीक है, वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। P of T इक्वल है 22 इंटू 1.025 की पावर t, ठीक है। अब P of T हमें कितना गिवन है, पॉपुलेशन कितनी है कि टाइम t के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी 35, तो हमारे पास कितना है 35। तो ये हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा 35/22 को हम इस तरफ ले आए हैं, ठीक है। ये 35 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो P of T के नीचे के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.025 की पावर t, ठीक है। 35 को 22 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5909, ठीक है, और ये आ जाएगा 1.025t, ठीक है। अब क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा लॉग 1.5909 इक्वल है लॉग
1.025 की पावर t, ठीक है। ये log 1.5909 इक्वल आ जाएगा t पावर में है तो log से पहले आ जाएगा t log 1.025, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई स्टूडेंट्स। अब हम इनके log कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। log 1.5909 की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.2016 इक्वल है t, और log 1.025 की वैल्यू हमारे पास आएगी 107, ठीक है, 0.0107, ठीक है। अब t इस तरफ फिरेगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0.2016 ओवर 0.0107, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18.84, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है हमारे पास 19 के, क्योंकि इसको इधर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 हो जाएगा तो ये हमारे पास 19 आ जाएगा, ठीक है। तो t हमें क्या है, क्या गिवन है, ईयर्स, तो ये आ जाएगा 19 ईयर्स, ठीक है। 19 ईयर्स के बाद हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। वी रिक्वायर्ड टू फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 2016, ठीक है, 2016 के बाद, ठीक है। तो 2016 को हम इस 19 में प्लस करेंगे। वी रिक्वायर्ड पॉपुलेशन, रिक्वायर टू फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 2016, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2016 और जो 19 ईयर्स हमारे पास ऐड कर देंगे तो ये 19, 2016 में हम 19 ऐड करें तो हमारे पास आता है 2035, ठीक है। तो पॉपुलेशन 35 मिलियन तक कब पहुंचेगी, 2035 में, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो द population will reach 35 millions in 2035, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। इसी के साथ हमारे रिव्यू एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और आई होप आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट क्लियर होगा। लेकिन कहीं से भी आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।